स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वक्त मैं आया हूँ झीलों के शहर उदयपुर में। उदयपुर अपनी लेक्स, पैलेसेस, हरियाली और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पूरे साल यहाँ देश और वर्ल्ड से काफी टूरिस्ट आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उदयपुर की सैर कराने के साथ साथ उदयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप भी सिटी ऑफ लेक्स घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको होटल किस एरिया में लेना चाहिए, उदयपुर घूमने का सबसे सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस पे घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उदयपुर में अननेसेसरी खर्चों से कैसे बचे, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की। तो बिना स्किप किए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपको उदयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए राजा महाराजाओं की नगरी उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर राजस्थान का खूबसूरत शहर है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और झीलें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उदयपुर का रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न राज्यों से वेल कनेक्टेड है। हर बड़े स्टेशन से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। ट्रेन की यात्रा करके यहाँ आना सबसे आसान रहता है। अगर आप उदयपुर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जो उदयपुर मेन सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। और अगर आप बस के जरिए आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेज मिल जाती हैं। बहुत सारी प्राइवेट एंड टूर एंड ट्रेवल्स की बसेज भी यहाँ आती हैं। अगर आपके पास अपनी कार है तो आप उसके जरिए भी यहाँ आ सकते हैं। कई अच्छे होटल में आपको प्राइवेट कार पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं उदयपुर और अब बात करते हैं कि हमें होटल किस एरिया में लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप आ जाइए उदयपुर चौराहा, जिसे उदया पोल भी कहा जाता है। यहाँ सामने बस स्टैंड बना हुआ है और रेलवे स्टेशन यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वाले यहाँ तक के लिए आपसे 10 रुपए का चार्ज करते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन से शहर की तरफ आते हैं तो राइट हैंड साइड पे बस स्टैंड पड़ता है और जो रास्ता आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, इसी रास्ते से कुछ दूरी पर आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे। पूरे उदयपुर में इसी एरिया में आपको सबसे चीप होटल्स मिलेंगे। नॉन एसी रूम यहाँ 700 रुपए से स्टार्ट होते हैं, वहीं बढ़िया एसी रूम 800 से 1500 के बजट में आपको मिल जाएगा। कुछ सर्च करने के बाद मैंने अपना स्टे होटल राय में बुक करवाया, जिसका एसी रूम का किराया मुझे 1200 रुपये पर नाइट पड़ा। और अगर हम बात करें खाने की, तो इस एरिया में अच्छे और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आप स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ देर आराम करेंगे, इसके बाद चलेंगे यहाँ की शानदार और महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले जानते हैं कि उदयपुर घूमने का सबसे सही तरीका क्या रहता है और यहाँ कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। अगर आप उदयपुर सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं तो पहले दिन आप कुछ प्लेसेस घूमने के बाद रात में अपने होटल में आराम करिए। फिर दूसरे दिन बची प्लेसेस को कवर कर शाम को ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। और अगर आप उदयपुर शाम को पहुंचते हैं तो होटल लेके रात भर आराम करिए, फिर अगले दिन सुबह टूरिस्ट प्लेसेस घूमने जाइए। तो आप 2 डेज 1 नाइट या 3 डेज 2 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। तो अब बात करते हैं कि आप उदयपुर में कैसे घूमेंगे। दोस्तों, अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए ऑटो का यूज कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए ऑटो वाले आपसे 100 रुपए से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। ये आपके लिए सबसे सस्ता विकल्प रहता है। और वहीं अगर आप चाहे तो पूरे दिन के लिए ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 700 से 1000 रुपए तक का चार्ज करते हैं। ऑटो वाले एक ही दिन में सभी प्लेसेस कवर करवाते हैं, लेकिन इससे आप सभी प्लेसेस को अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए 2 दिनों के लिए ऑटो बुक करना सही ऑप्शन रहता है। वहीं टैक्सी वाले आपसे 1500 से 2000 रुपए तक का चार्ज करते हैं। उदयपुर चौराहे के पास में जो रास्ता होटल की तरफ जाता है, यहीं पर टैक्सी स्टैंड स्थित है। दोस्तों, अगर आप 2 लोग या 4-5 लोगों का ग्रुप हो तो आप स्कूटी या बाइक के माध्यम से उदयपुर शहर घूम सकते हैं। उदयपुर शहर में आप बाइक और स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। यहीं उदयपुर चौराहे के टैक्सी स्टैंड के सामने आपको स्कूटी या बाइक रेंट पे मिल जाएगी। स्कूटी आपको 300 से 400 रुपए पर डे और बाइक 500 से 600 रुपए पर डे के रेंट पे मिल जाती है। और इसे लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ की मेजर अट्रैक्शन सिटी पैलेस में। ऑटो में 20 रुपए का किराया देकर अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के पास में। यहाँ 2 एंट्री गेट्स हैं, एक है गुलाबबाड़ी के साइड और दूसरा है जगदीश मंदिर के साइड में। तो हम जगदीश मंदिर साइड में उतरेंगे। सिटी पैलेस घूमने से पहले हम इस प्राचीन और प्यारे से मंदिर के दर्शन करेंगे। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम आ गए हैं मंदिर के कंपाउंड में। यहाँ हम भगवान हरि के दर्शन करेंगे। ये मंदिर प्राचीन शैली में बना हुआ है, जिसकी दिव्यता और भव्यता देखने लायक है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे सिटी पैलेस। यहाँ का टिकट काउंटर बाहर ही बना हुआ है, जहाँ नॉर्मल टिकट 30 रुपए और अगर आप म्यूजियम देखना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको 430 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। तो चलते हैं सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने। 1553 में जब उदयपुर शहर को बसाया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह सेकंड ने इस भव्य महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लगभग 400 साल तक विभिन्न राजाओं ने इसका निर्माण कार्य करवाया। ये खूबसूरत पैलेस पिचोला लेक के किनारे स्थित है और इस पैलेस को घूमकर आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ से हम चलेंगे पिचोला लेक पे बोटिंग करने। इसका टिकट काउंटर यहीं पर बना हुआ है और बोटिंग की टिकट आपको 500 रुपए की पड़ेगी। बोट के जरिए आप इस खूबसूरत पिचोला लेक का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ काफी सारे होटल और भवन बने हुए हैं। लेक के बीच में फेमस जगमंदिर पैलेस बना हुआ है। बोट वाले आपको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। यहाँ आप कुछ समय इस जगह को एक्सप्लोर करें। वैसे तो यहाँ पर फूड प्राइसेस हाई रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ये पैलेस और पहाड़ों के नज़ारे इस जगह को और आकर्षक बनाते हैं। इस जगह को एक्सप्लोर करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 से 1.5 घंटे घूम के आप वापस बोट से सिटी पैलेस आ सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे। जगमंदिर से थोड़ी दूर पर लोकेटेड है पागोर की हवेली। यहाँ की टिकट आपको 55 रुपए की पड़ेगी। इस हवेली को म्यूजियम की तरह बनाया गया है। यहाँ के म्यूजियम में आप राजा महाराजाओं के हथियार देख सकते हैं। इसके साथ इंडिया के विभिन्न राजाओं का पगड़ी कलेक्शन आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। राजा रानियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को यहाँ संभाल के रखा गया है। काफी लोग यहाँ शाम को होने वाले राजस्थानी फोक डांस देखने आते हैं। यह कार्यक्रम शाम को 7 से 8 बजे तक होता है। इसकी टिकट चार्जेस है 100 रुपये, फॉरनर्स के लिए 200 रुपये है और बच्चों का टिकट चार्जेस है 50 रुपये। ये जगह घूमने के बाद हम चलेंगे सज्जनगढ़ किला देखने। यहाँ तक आने के लिए ऑटो वाले आपसे 100 से 150 रुपये तक का किराया लेंगे। ऑटो आपको ठीक गेट के सामने ड्रॉप कर देगा। दोस्तों, सज्जनगढ़ फोर्ट ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ जाने के कई साधन हैं। अगर आप खुद की कार में आते हैं तो आप ऊपर तक खुद की कार में जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। और अगर आपके पास 2 व्हीलर है, इसकी टिकट आपको 60 रुपये की पड़ती है। इसके साथ आपको यहाँ की एंट्री टिकट लेनी होती है, जिसका चार्ज आपको 155 रुपये पड़ता है। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर चलने वाली बोलेरो से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 105 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। किले तक का रास्ता बेहद खूबसूरत है। इस किले को मानसून फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून में इस किले के नज़ारे और भी सुहाने लगते हैं। इस किले से आप पूरे उदयपुर शहर का शानदार पैनारोमिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप काफी अच्छी तरह से फतेह सागर और पिचोला लेक को भी देख सकते हैं। यहाँ से उदयपुर शहर के नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सज्जनगढ़ किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में करवाया था। इस किले को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। सनसेट में यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। किला देखने के बाद हम बोलेरो या अपने व्हीकल से नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, यहीं पर सज्जनगढ़ जू भी बना हुआ है, जिसकी एंट्री टिकट आपको 42 रुपए की पड़ेगी। ये जू काफी बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आप शेर, चीता, भालू, हिरण, मगरमच्छ, सियार, भेड़िया और अन्य एनिमल्स देख सकते हैं। अगर आप इस जू को पैदल देखना चाहते हैं तो आपको 4.5 किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ता है। वहीं आप इस ई व्हीकल से भी इस जू को कवर कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों को घूमने के बाद शाम को हम अपने होटल में आकर आराम करेंगे और अगले दिन सुबह चलेंगे उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एकलिंग जी महादेव टेम्पल। यहाँ तक आने के लिए आप ऑटो, टैक्सी या बस यूज कर सकते हैं। बस का किराया आपको 30 से 35 रुपये पड़ेगा और ये आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देगी। वहीं अगर आप सस्ता विकल्प देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑटो में आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 400 से 500 रुपये का राउंड ट्रिप का चार्ज देना होता है और टैक्सी में राउंड ट्रिप का चार्ज 1200 से 1500 रुपये तक का पड़ेगा। मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में आपको बता दूं, मंदिर सुबह 10:30 बजे खुलता है और दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4:30 से 6:30 तक खुला रहता है। मंदिर के टाइमिंग समय समय पर चेंज होते रहते हैं। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बाया रावल ने करवाया था। यह मंदिर मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दोस्तों, मंदिर के गेट के पास ही लॉकअप सेवा बनी हुई है, जहां पर आप अपना सामान, बैग और जूता चप्पल रख सकते हैं। इस मंदिर की भव्यता देखने लायक है और इस मंदिर को देखने आप जरूर आए। यहाँ दर्शन करके आपको बहुत सुकून मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम उदयपुर वापस आ जाएंगे और सीधे चलेंगे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी की टिकट आपको 30 से 35 रुपये की पड़ेगी। दोस्तों, ये गार्डन काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 में अपनी महारानी के लिए करवाया था। यहाँ पर महारानी और उनकी दासियां आराम करने के लिए आती थी। यहाँ पर आपको काफी फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ का गार्डन काफी सुंदर ढंग से बनाया गया है।
इसके बाद हम चलेंगे फतेह सागर लेक पे। फतेह सागर लेक में बोटिंग करने के 2 साधन हैं। यहाँ कई बोटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। जो पॉइंट सबसे पहले पड़ता है वहाँ के चार्जेस कुछ इस तरह हैं। इस लेक में आप 2 तरह की बोट्स में सवारी कर सकते हैं। एक है मोटर बोट जिसका चार्ज आपको 118 रुपये पड़ेगा और दूसरी है स्पीड बोट जिसका चार्ज आपको 236 रुपये पड़ेगा। फतेह सागर लेक का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। इस लेक में बोटिंग करने का आपको खूबसूरत अनुभव होगा। फतेह सागर लेक में बोटिंग करने का अलग ही एक्सपीरियंस है जो सिर्फ यहाँ बोटिंग करके ही अनुभव किया जा सकता है। यहाँ आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने मिलेंगे। आप फतेह सागर लेक के किनारे बैठकर इस लेक की खूबसूरती को निहार सकते हैं। लेक के आसपास कई खाने पीने की शॉप्स हैं जहाँ पर आप शानदार चाट का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ बोटिंग के बाद हम चलेंगे महाराणा प्रताप मेमोरियल। यहाँ का एंट्री टिकट आपको 100 से 120 रुपये का पड़ेगा और अगर आप ऑटो में जा रहे हैं तो उसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। मोती मगरी पहाड़ी के ऊपर निर्मित महाराणा प्रताप स्मारक राजपूत योद्धा राजा महाराणा प्रताप के साहस और भावना का सम्मान करता है। स्मारक अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार शासक की एक कांस्य प्रतिमा है। प्रताप स्मारक कहे जाने वाले इस स्मारक को 18वीं शताब्दी में महाराणा भगवत सिंह ने बनवाया था। प्रतिमा का वजन 70 टन है और यह 11 फीट ऊंची है। यहाँ से झील और शहर के कई स्थानों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। रास्ते में आप संग्रहालय में रुक सकते हैं। आप शाही सिसोदिया राजपूत परिवार के कई सदस्यों के चित्र और महाराणा द्वारा संग्रहित कुछ चित्रों को भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप उदयपुर में नीमच माता मंदिर, करणी माता मंदिर भी घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम क्या रहता है। यहाँ आप विंटर्स के दौरान अक्टूबर से मार्च के बीच आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन यानी बजट की। दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 2 या 3 लोग यहाँ घूमने आएंगे। 2 या 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि 6,500 से 7,000 के बजट में आप बहुत ही अच्छे तरह से उदयपुर घूम पाएंगे। इस बजट में आपका होटल, यहाँ पर लगने वाली सभी टिकट्स, फूड और ऑटो चार्जेस इंक्लूडेड है। तो दोस्तों मैंने आपको उदयपुर टूर की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।